बहुत ज़्यादा इस दौर में इज़्दिहाम उमूर है, बड़े काम है लोगों को करने के, हर वक्त काम ही काम है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने काम नहीं है जितना इन्हिमाक शऊरी है, यानी काम थोड़ा है, दिमाग ज़्यादा खपाया हुआ है, मामलात कम है लेकिन जहन ज़्यादा दिया हुआ है, वक्त ज़्यादा दिया हुआ है, खपत ज़्यादा बनाई हुई है, शोर ज़्यादा डाला हुआ है। इतना काम नहीं है इस दौर में, और जो करने का काम है वो करते ही नहीं है। जो करने का काम है वो नहीं करते, जो करने का काम नहीं है उसमें पूरे के पूरे ही धंसे हुए हैं, यानी सर से लेकर पाँव तक उसी में ही पड़े हुए हैं, थोड़े से भी बाहर नहीं है कि उन्हें खिताब भी किया जा सके। और ये जो आजकल असर नहीं होता गुफ्तगू का या बड़ी वाज़ो नसीहत का, वो इसलिए नहीं होता कि कान भी पानी के अंदर हैं और आँख भी पानी के अंदर है। तो जो पूरा ही पानी में गर्क है वो सुनेगा क्या, देखेगा क्या? कुछ थोड़ा सर बाहर निकाले तो कुछ सुनाई दे, कान थोड़ा खाली हो तो पता चले ना क्या बात की जा रही है, थोड़ी सी आंख उसकी खुले तो वो देखे कि कौन सा मंजर दिखाया जा रहा है। जब कान भी पानी में है, आंख भी पानी, पूरा ही पानी में है, नज़र क्या आएगा, सुनाई क्या देगा? तो लोगों को थोड़ा सा कान से पकड़ कर ऊपर खींचना पड़ता है, बाहर निकलो और देखो, सुनो, कान से पकड़। तो फिर जब किसी के कान से पकड़ा जाएगा तो बच्चा रोएगा ना, छोड़ो कान से, छोड़ दो मेरे कान से, मुझे तकलीफ हो रही है। ये वजह है कि जिस पीर की निगरानी में कान से पकड़ा जाता हो, लोग उससे भागेंगे, मुज़ामत बड़ी पैदा हो जाए, क्योंकि कान से जो पकड़ रहा है, तकलीफ तो होगी, किसको हो रही है अंदर, यह सोचना चाहिए कि हो किसे रही है। जो मुझे मैसेज दे रहा है कि छुड़ा लो कान, ये तो मेरा कान काट खाएगा, पागल हो जाऊंगा मैं, ये तो मेरे तो इधर उधर हो जाएगा काम, इसलिए कान ही छुड़ा लो। ये है कि कान पकड़कर वो आपको पानी से बाहर निकाले, आपका नफ्स पूरी कोशिश करेगा कि कान ही छुड़वा लो इससे, ना बाहर निकाले ना कोई बात सुनाई दे। तारीख में ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जिन्हें फितरत ने हर एक चीज़ से ही पकड़ा हुआ था, उनकी आंखें, उनके कान, उनके मुँह पेशानी से उनको पकड़ रखा था, ना उसके अलावा कोई सुनते थे, ना उसके अलावा कुछ देखते थे, ना उसके अलावा कुछ समझते सोचते थे। ऐसे पकड़े हुए लोग भी गुजरे हैं। उन्होंने इस्लाम की रूहानी रिवायत की अमानतदारी की है और उसे हम तक पहुँचाया है। उन लोगों ने, उनका एहसान है।